जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले। आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां हासिल करें आप लोग। और आज का जो टॉपिक है ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। और सही ऑप्शन कैसे चूज़ करना है। एक लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, और एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है और फिर आपको वही रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये तो आपसे रेजोनेट ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, और जर्नल रीडिंग ज़रूरी तो नहीं है कि आपसे टोटली रेजोनेट हो। और हाँ, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसीजर है और क्या क्या डिटेल्स देनी होगी। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। तो देखिए, जिन्होंने भी ये ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए भी है जो सेपरेट हैं, और ये रीडिंग उनके लिए भी है जिनका न्यू रिलेशनशिप है। तो डियर पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप लोगों का जो रिश्ता है पास्ट लाइफ का है। समझ रहे हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है यहाँ पर। मतलब पिछले जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, और इस जन्म में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और आपको एंजल्स कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी गाइडेंस को सुन नहीं रहे हैं। रीज़न इंतज़ार हो सकता है, रीज़न प्यार हो सकता है। तो देखिए, अभी आपके पर्सन आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। अब आप ये कहेंगे कि अगर वो सीरियस हैं तो इसके पहले उन्होंने आपको चूज़ क्यों नहीं किया, इसके पहले उन्होंने आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दिया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों में एज डिफरेंस है, कुछ लोगों में इंटरकास्ट इशू है, और कुछ लोगों में फैमिली इशू है। समझ रहे हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आया है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और वाटर साइन भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है इधर। समझ रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो पहले आपके जो पर्सन थे उन्होंने आपको चूज़ क्यों नहीं किया। अब चलिए पास्ट एनर्जी चेक करते हैं, क्यों चूज़ नहीं किया। आप मजबूरी भी समझ सकते हैं। समझ रहे हैं। उन्होंने आपको कमिटमेंट पहले क्यों नहीं दिया, उन्होंने आपको पहले चूज़ क्यों नहीं किया, वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है। उनके पास पहले बहुत सारे ऑप्शन थे। ये ऑप्शंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे, कभी कभी फैमिली के प्रेशर में आकर इंसान अपने पर्सन को चूज़ नहीं करता। वो सोचता है कि अगर चूज़ कर लूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पहले आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया। हो सकता है फैमिली प्रेशर था, हो सकता है बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोच रहे थे कि अगर चूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि वो अपने करियर में सक्सेसफुल नहीं थे, उनके पास फाइनेंशियल इशू था ज़्यादा, इसलिए उन्होंने आपको चूज़ ना किया हो। लेकिन अभी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा।
जैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप उनके साथ महसूस करते हैं, वैसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो भी आपके साथ महसूस करते हैं। अभी वो अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था किसी वजह से देखिए, थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, और थर्ड पार्टी इशू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी ना इंसान परिवार के आगे हार मान लेता है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का कर्ज बहुत ज़्यादा मानते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो माता पिता का सर झुक जाएगा, तो वो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देते। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे ही हैं, समझ रहे हैं। सामने वाला उन्हें गलत तो समझ लेता है कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन उनका भी साथ देना ज़रूरी होता है जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, जिन्होंने इस काबिल बनाया है। तो कभी कभी अगर इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता है या फिर वो आपके लिए एक्शन नहीं लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो गलत हो। ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान क्लियर बताता नहीं है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये बात गलत होती है। लेकिन इस टाइम पर आपकी जो पर्सन है ना, वो तो बस, अगर आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो बस आप ये समझ लीजिए, या तो बारात आनी है और या तो बारात जानी है। बिल्कुल फुल एनर्जी है इस टाइम पर, बारात आने जाने वाली। अगर आप मेल हैं तो आप बारात लेकर जाएंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी बारात बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द स्टेबल होने वाले हैं, बहुत जल्द स्टेबल होने वाले हैं। और सामने वाला जब हमारे पर्सन स्टेबल हो जाते हैं ना, तो फिर फैमिली ज़्यादा रोक टोक नहीं करती है। आपको भी पता है कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा क्या चलता है, पैसा। अगर इंसान स्टेबल है तो एक बार वो अपने मन का भी कर लेता है ना, तो कोई ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। लेकिन अगर इंसान स्टेबल नहीं है, उसके पास आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, तो उस पर 1000 उंगलियां उठाने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझ रहे हैं। अभी तो वो जिस दिन से आपसे मिले हैं, पहली बार से ही वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाते हैं, ठीक है। पहली दफ़ा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन, दिल का ये मामला नाजुक बड़ा है, संभाले रखना सनम। आई है जब से तू जिंदगी में, आई है जब से तू जिंदगी में, तेरे बिना जीना गवारा नहीं। पहली दफ़ा यूं ऐसे मिली तू, बन गई दिल की धड़कन। तो आप जब से उन्हें मिले हो, उस दिन से आप उनकी धड़कन बन चुके हो। वो चाहे ना चाहे फिर भी आप उनके दिल में धड़कते हो, समझ रहे हैं। फिर भी आप उनके दिल में धड़कते हो। अगर वो किसी वजह से आपसे दूरियां भी बनाते हैं ना, तब भी वो आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इतनी आसानी से तो कोई भूल नहीं सकता इसे, कोई नहीं भूल सकता। वो चाह कर भी आपको भूल नहीं सकते। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तक आपके पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर वो अभी तक आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे सही से, उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, तो बहुत जल्दी वो आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, इंतज़ार आप भी कर रहे हैं कि काश सब कुछ बैलेंस हो पाता, काश सब कुछ पहले जैसा सही हो पाता,
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कुछ बैलेंस होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि उनके घर पे शादी के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये उन पर भी हो सकता है, उनके पर्सन पर भी हो सकता है। और आप दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आप किसी और के होना नहीं चाहते। हम बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स पढ़ते हैं कुछ लोगों के कि वो कहते हैं दी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें तो हमारा पर्सन ही चाहिए। वो कुछ भी करे, कैसी भी गलतियां करे, लेकिन फिर भी वही चाहिए। जब ऐसी कमेंट्स पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई कुछ लोगों की खूबियों से अट्रैक्ट होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियां हज़ार हो जाएं फिर भी प्यार ख़त्म ना हो, फिर भी प्यार कम ना हो, उसी को तो प्यार कहते हैं। तो इसमें यही प्यार नज़र आता है कि ये प्यार है निस्वार्थ भाव का, कि उनका पर्सन उन्हें थर्ड पार्टी के लिए चीट कर रहा है, छोड़ रहा है और धोखे दे रहा है, फिर भी उनका प्यार कम नहीं होता। लेकिन हम उन लोगों के लिए ये भी कहेंगे कि अगर आपका पर्सन किसी और के साथ खुश है ना, प्यार का दूसरा नाम त्याग भी होता है, जानते हैं आप। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो उसको खुश देखना ही सच्ची मोहब्बत है। वो शायरी है ना, अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है, अगर वो मुझसे दूर रहकर खुश है तो शिकायत कैसी, अगर वो मुझसे दूर होकर खुश है तो शिकायत कैसी, और मैं उसे खुश भी ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। समझ रहे हैं, हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो खुश है ना तो फिर ठीक है, उसकी खुशी में तो हमारी खुशी होती है। तो हमें कुछ लोगों का प्यार ऐसा ही नज़र आ रहा है कि उनके पर्सन कुछ भी गलत करते हैं उनके साथ, लेकिन फिर भी उनके अंदर से, उनकी आत्मा से कभी अपने पर्सन के लिए बद्दुआ नहीं निकलती है। कभी वो बद्दुआ नहीं देते हैं कि तेरा ऐसा होगा तो तू भी रोएगा और तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि प्यार वही है। जैसे एक माँ अपने बेटे को कभी बद्दुआ नहीं देती है, क्योंकि लोग कहते हैं ना सिर्फ एक माँ का ही प्यार होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। वैसा ही प्यार सच्चा होता है, वही ट्रू लव होता है। और अगर आप ऐसा प्यार करते हैं कि वो भले आपको दुख दे रहा है लेकिन फिर भी आपके अंदर से उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलती है, उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आप दूर रहते हैं वो अलग बात है, वो बातचीत नहीं हो रही है, आप उसे बहुत मिस करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बद्दुआ नहीं निकलती है वो बड़ी बात है। समझ रहे हैं। तो डियर पाइल नंबर 1, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाहे आप सेपरेट हो और चाहे फिर आपका न्यू रिलेशनशिप हो, बस आप ये समझ लीजिए कि जो लोग सेपरेट हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक बैड सर्कल चल रहा था वो पूरा हुआ। समझ रहे हैं। जो अब तक जो हो रहा था अब वैसा नहीं होगा। अब तक हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के पर्सन को फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा था, तो वो बहुत जल्दी स्टेबल होने वाले हैं और स्टेबल होकर आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट देने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए ना। कहते हैं कि धैर्य से जो काम होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। जल्दबाजी मत किया करिए, रिश्तों में कभी भी जल्दबाजी मत करना कि नहीं अभी चाहिए, क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए। एंजल्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है आपके पर्सन के साथ। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो ज़रूर एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं ना कि वो खुद ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, और या फिर आपका न्यू लव है या फिर आपका कोई क्रश है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ क्यों नहीं कर रहा है, वो अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सामने वाला कर दे। कभी कभी हम जिसके प्रपोज़ल का वेट कर रहे होते हैं ना, वो भी हमारे ही प्रपोज़ल का वेट कर रहा होता है। तो कुछ लोगों के पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपको प्रपोज़ नहीं कर रहे हैं, जो लोग न्यू रिलेशनशिप में हैं, तो ये समझिए कि आपके पर्सन उल्टा आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्रपोज़ कर दें। और आपका रिश्ता बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा, इतनी पॉजिटिव रीडिंग है। तो एक प्यारी सी स्माइल दीजिए हमें जल्दी से कमेंट में।
और एंजल्स को ढेर सारा थैंक यू बोलिए कि आपकी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। बस मेडिटेशन कंटिन्यू रखना है, समझ रहे हैं? मेडिटेशन कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन करते रहना है। इससे आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव एनर्जी आप पर और आपकी फैमिली पर नेगेटिव असर नहीं डाल पाती हैं, समझ रहे हैं? और आप अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी सक्सेस हासिल करते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहिए कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको पर्सनल रीडिंग का प्रोसीजर समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग में क्या क्या डिटेल्स देनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं? उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए? वो आपको लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं? तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ ट्विन फ्लेम्स की वाइब आ रही है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनमें से 80% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, डेफिनेटली बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। तो और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही आप लोगों का। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू है और कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट इशू है, कुछ लोगों को एज डिफरेंस इशू है, समझ रहे हैं? एज का भी बहुत इशू होता है ट्विन सोल जर्नी में। ट्विन सोल जर्नी में मोस्टली एज डिफरेंस इशू होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादातर करके या तो फेमिनाइन बहुत बड़ी होगी, या तो फेमिनाइन एजेड होगी, या फिर मस्कुलाइन बहुत एजेड होगा। हम उम्र के बहुत कम होते हैं ये लोग, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ज़्यादातर करके फेमिनाइन जो होती है ना, वो जल्दी अवेक हो जाती है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि फेमिनाइन जल्दी अवेक हो जाती है। हाँ, मस्कुलाइन को देखते हुए फेमिनाइन बहुत जल्दी अवेक होती है, क्योंकि फेमिनाइन के अंदर संवेदनाएं हैं। फेमिनाइन एक जागृत चेतना है। फेमिनाइन हर तरह की चीज़ों को महसूस कर पाती है, और जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो हर तरह की चीज़ें बहुत गौर से देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन मस्कुलाइन जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें विदाउट लॉजिकल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, समझ रहे हैं? अब कुछ लोग तो कहेंगे प्यार का क्या लॉजिक है? प्यार कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। प्यार एक अनुभूति है, समझ रहे हैं? प्यार एक अनुभव है। तो इसी वजह से मस्कुलाइन जल्दी अवेक नहीं हो पाता। तो फेमिनाइन का क्या होता है कि जल्दी अवेक होती है और अपनी सोल जर्नी को बहुत बखूबी समझती है, अपने सोल पर्पस को बहुत बखूबी से समझती है और उसे पूरा भी करती है। इसीलिए फेमिनाइन का जो टाइम है वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। वो जल्दी जल्दी अपने सारे जो बर्डन हैं, जो भी कार्मिक रिलेशंस हैं, वो सब जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती है। लेकिन मस्कुलाइन कई जन्मों तक उन्हीं में पड़ा रहता है, अपने कार्मिक बंधनों में पड़ा रहता है, घिसता रहता है, पिटता रहता है, करता रहता है काम गधों की तरीके, समझ रहे हैं? उसे ये नहीं पता होता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, बस वो सोचता है ये सब करना मेरा धर्म है, ये सब कुछ करना मेरा फ़र्ज़ है। तो अभी देखिए मस्कुलाइन का हमने बहुत समय से हम बोल रहे हैं कि मस्कुलाइन की हीलिंग हो रही है, मस्कुलाइन में चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा देखिए, जो लोग यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी में हैं, हम ये चाहते हैं कि किन किन लोगों के मस्कुलाइन ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, किन किन लोगों के मस्कुलाइन ने उन्हें कमिटमेंट दी है, किन किन लोगों के मस्कुलाइन में चेंजेस आ रहे हैं। प्लीज़ आप नीचे कमेंट में लिखिए, ठीक है?
तो हमें पता चले, क्योंकि हमें बहुत समय से जब भी ट्विन सोल्स की रीडिंग निकल कर आती है तो हमें मस्कुलाइन की हीलिंग नज़र आती है। तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों के मस्कुलाइन की हीलिंग हुई है, किन किन लोगों के मस्कुलाइन ने उन्हें कमिटमेंट दिया है। और देखिए यहाँ पर मस्कुलाइन रोता हुआ भी नज़र आ रहा है, समझ रहे हैं, रोता हुआ भी नज़र आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है, उसने अपनी कन्फ्यूज़न की वजह से आपको खो दिया है। वो रो रहा है, तड़प रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसकी कंडीशन बिल्कुल वही है, सर्कस के शेर जैसी, सर्कस के हाथी जैसी, कि है तो बहुत बलशाली लेकिन अब बंधा हुआ है, क्या करे, बहुत ज़्यादा बर्डन है, कुछ कर नहीं सकता, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता, और आपको भूल भी नहीं सकता। अपने आप को, अपनी आत्मा को कोई कैसे भूल सकता है। तो वो सॉन्ग है ना, हमें तो स्टार्टिंग भी नहीं आती, बस 1-2-4 शब्द ही याद हैं। वो सॉन्ग है ना, आप उसको सुनना ज़रूर मस्कुलाइन के लिए, और वो भी आंखें बंद करके, ठीक है ना। मैं अधूरा जी रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है। बिल्कुल, मस्कुलाइन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो ये जानता है कि अगर उसकी लाइफ कंप्लीट हो सकती है तो सिर्फ़ आपकी वजह से, सिर्फ़ आपके साथ होने से, वरना उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं होने वाली, उसकी लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट ही रहने वाली है। समझ रहे हैं आप, कन्फ्यूज़न तो बहुत बड़ा इशू है। मस्कुलाइन कभी भी कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता, हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं, दो में अटका रहता है। हो सकता है प्यार और परिवार, इन दोनों में वो हमेशा अटका रहता है। अगर देखिए, फेमिनाइन से बेहतर उसे कोई समझ नहीं सकता, आपसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। आप जितना उसे प्यार देते हैं, इतना निस्वार्थ प्रेम उसे कोई नहीं देता। सब उसका इस्तेमाल करते हैं, सब उसे यूज़ करते हैं, और वो उन लोगों को समझ नहीं पाता। तो देखिए, जिन लोगों का मस्कुलाइन या फिर जिन लोगों के पर्सन, ये रीडिंग सबके लिए है, जो ट्विन सोल जर्नी में है उनके लिए भी, और जो ट्विन सोल जर्नी में नहीं है उनके लिए भी। काफ़ी ट्विन फ्लेम्स वालों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप सिर्फ हम लोगों के लिए एक रीडिंग करिए, ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए, कि उनके मस्कुलाइन की करंट फीलिंग क्या है और एंजेलिक गाइडेंस क्या है। तो बिल्कुल हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम सिर्फ़ और सिर्फ ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए करेंगे कि उनके लिए क्या करना बेहतर होगा, ठीक है। तो देखिए, इधर मस्कुलाइन जो है वो रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि उसे कोई समझने वाला नहीं है, और आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर रखा है। हमें नज़र आ रहा है कि आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है। अगर आप लोगों के दरमियान बातचीत हो भी रही है ना, तो वो ना होने के बराबर है। ऐसी बातचीत का क्या फ़ायदा, इस तरह की बातचीत हो रही है आप लोगों के दरमियान। और मिरर एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, समझ रहे हैं, मिरर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप खुश हैं, आप भी उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आप भी उसकी यादों में हैं और वो भी आपकी यादों में है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं बिल्कुल वैसा ही वो भी महसूस कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ट्विन्स होते हैं ना रियल में, जैसे कि एक भाई को मारो तो दूसरे भाई को दर्द होता है, वो तो चलो फिज़िकली ट्विन्स होते हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो इंटरनली ट्विन्स हैं, मतलब आप लोगों की तो आत्मा ही एक है। तो क्या होगा अगर आप अचानक दुखी हो जाएंगे, अगर आप किसी बात से दुखी हैं तो आपका रिफ्लेक्शन उधर पड़ने लग जाएगा, मतलब वो उसे भी सैडनेस एनर्जी महसूस होगी, उसे लगेगा कि क्या बात है, मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होगा, जैसे वो किसी बात से उदास होगा या वो किसी बात से गुस्से में होगा, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा कि आपको ये गुस्सा क्यों आ रहा है, आप इतना ज़्यादा अचानक सैड कैसे हो गए। कभी कभी विदाउट रीज़न आपको गुस्सा आ जाएगा, विदाउट रीज़न आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। रीज़न मस्कुलाइन की एनर्जी है, समझ रहे हैं। तो मस्कुलाइन की ये जो एनर्जी है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, आप दोनों के बीच में मिरर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसा आप महसूस कर रहे हैं ऐसा वो भी महसूस कर रहा है। अगर आप रो रहे हैं तो वो भी रो रहा है।
तभी हम कहते हैं कि आप पॉजिटिव रहा करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। मस्कुलाइन को लेकर नेगेटिव थॉट्स मत लाइए मन में, वरना उसका रिफ्लेक्शन उसके पास जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, ठीक है। तो देखिए अभी मस्कुलाइन क्या सोच रहा है आपके बारे में, उसका क्या एक्शन है, क्या कहना चाहता है आपसे। वो आपसे कहना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं खुद को बदलूँगा आपके लिए, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा बन जाऊँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई नहीं है समझने वाला, आपके अलावा मुझे कोई नहीं है जो इतना प्यार दे सकता है। हाँ, मैं कभी कभी बदतमीज़ियाँ करता हूँ, हाँ मैं कभी कभी गलतियाँ करता हूँ। अब देखिए ये करता हूँ का मतलब आप ये मत समझ लेना कि हम स्पेसिफिक किसी, मतलब आप ये मत समझ लेना कि हम ये मेल के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। मस्कुलाइन फेमिनाइन एक एनर्जी है, समझ रहे हैं, वो किसी भी बॉडी में हो सकती है, तो आप इसे अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो मस्कुलाइन यही कहना चाहता है कि जितना प्यार आप मुझे देते हैं ना, इतना प्यार ना आज तक किसी ने मुझे दिया है और ना वो मुझे कभी कोई दे सकता है। इसलिए मैं जैसा पहले था ना, मैं बिल्कुल सुधरूँगा, मैं बिल्कुल अपने आप में चेंजेस लेकर आऊँगा, मैं बिल्कुल आपको प्यार दूँगा, सम्मान दूँगा, कमिटमेंट दूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिशें की हैं आपको भूलने की, लेकिन मैं भूल नहीं पाया आपको, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हूँ। अब तक मैंने अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस नहीं किया, अब तक मैंने अपनी फीलिंग्स आपको कभी बताई नहीं कि मैं आपके लिए क्या महसूस करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कह नहीं पाता, मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाता, मैं बोल नहीं पाता, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप जैसा चाहते हो वैसा करने की। और रियली ये जो बोल रहा है ना, ट्रू बोल रहा है, सच बोल रहा है ये, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि इसकी हीलिंग हो रही है काफ़ी समय से, इसकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, तो ये अपनी हर एक गलती के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहता है। इसकी यही एनर्जी है कि ये बहुत स्लोली डर डर के आपके पास आ रहा है, धीरे धीरे। ये इस रिश्ते में एफ़र्ट डालना चाहता है, ये इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता है, आपसे एक चांस मांगना चाहता है, फिर से आपसे कहना चाहता है कि हम फिर से क्या अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते। अब देखिए आप उसे उल्लू भी समझ सकते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर बैठता हूँ कभी कभी, समझ रहे हैं। अनअवेक सोल ऐसी ही होती है, वो आज ऐसा बोल रही है, कहो 4 दिन बाद जब आप दोनों के बीच बातचीत होने लग जाएगी तो बस वो बिल्कुल खुले मैदान में आ जाएगा, सोचेगा वाह मुझे मेरा प्यार मिल गया, अब मैं पहले की तरह फिर से हो सकता हूँ, वो फिर से वैसे ही हो सकता है। जब तक ये अनअवेक है तब तक ये इन आउट करता रहेगा, समझ रहे हैं। इसकी भी कोई गलती नहीं है इसमें, वो क्या करे, उस पर बर्डन है इतना ज़्यादा, वो क्या करे, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। स्पिरिचुअल है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, जितने आप हैं उतना ही वो भी है। ये बात अलग है कि वो स्पिरिचुअलिटी को अंदर से महसूस करता है, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोगों की मस्कुलाइन हमें ऐसा लगता है कि अब आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल तरीका भी आजमा रहे हैं आपको वापस पाने के लिए। और देखिए ये फीलिंग शेयर नहीं करते कभी भी, तो ये आपसे कहना चाहते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा आपसे हर एक बात कहने की, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सामने अपने जज्बात रखने की, लेकिन बस एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, एक बार मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अब देखिए ये तो हर किसी को पता है कि मस्कुलाइन में ईगो बहुत ज़्यादा है, प्राइड बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों के मस्कुलाइन मर रहे हैं अंदर ही अंदर, तड़प रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी तरफ से शुरुआत ना कर सकें। वो इसलिए नहीं करते ना ताकि जब दोबारा लड़ाई हो तो वो ये आपसे कह सके कि मैं थोड़ी ना आया था, आप ही आए थे। इसलिए नहीं करते हैं ये, ताकि इनका एक पॉइंट हमेशा ऊपर रहे, ये अपना पॉइंट कभी नीचे गिराना नहीं चाहते, हमेशा इन्हें एक पॉइंट ऊपर चाहिए। अब जो फेमिनाइन है ना वो तो मदरली टाइप की होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक इमेच्योर बच्चे के साथ रिश्ते में हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल इमेच्योर है।
भले ही ये आपसे एजेड हो या आप लोगों के बीच एज डिफरेंस हो, लेकिन ये बिल्कुल ही इमेच्योर है। इसमें आपकी जितनी समझ नहीं है, इसमें आपकी जितनी मैच्योरिटी नहीं है, तो आप इससे मैच्योरिटी वाले काम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। आप इससे कुछ ज़्यादा इच्छाएं नहीं रख सकते अपनी। लेकिन ये आपसे प्यार बहुत करता है। अभी ये बहुत डरा हुआ है, इसे ऐसा लग रहा है कि सब ख़त्म हो चुका है, सब मर चुका है, आप इसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब वो कौन मुझे समझेगा, कौन मुझे इतना प्यार देगा। लेकिन बस अपनी तरफ से पहल नहीं करनी उसे, अपनी तरफ से आपसे नहीं कहना है कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर ऐसा कह देगा तो उसे ऐसा लगता है कि उसका ईगो टूट जाएगा, उसकी ईगो पे असर पड़ेगा, है ना, इस टाइप का। और आप उससे कितना प्यार करते हैं ये हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है। आप उसका कितना इंतज़ार कर रहे हैं ये भी हमें साफ नज़र आ रहा है। तो देखिए, अगर आपका मन कहे ना, अगर आपका मन कहे तो आप एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लेना। हो सकता है कि बात ना करे गुस्से में, वो सिर्फ इसलिए ताकि उसका पॉइंट ऊपर रहे, अपने पॉइंट को ऊपर रखने के लिए वो ऐसा करता है। लेकिन अंदर से उसकी आत्मा यही चाहती है कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है जब आप लोग हों या हम लोग कहीं जैसे जाते हैं किसी के घर और कुछ ज़्यादा खाने का मन होता है और वो एक बार पूछता है कि और चाहिए, तो हम लोग ऐसे बोल तो देते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन अंदर से मन हो रहा होता है कि बस रख दो, बस दे दो, पूछ क्यों रहे हो। लेकिन बस वो एक बार क्या होता है ना कि मना करना होता है कि नहीं नहीं, वो पूछते हैं क्या लाएं, कुछ लेकर आएँ, तो मना कर देंगे नहीं चाहिए। लेकिन अंदर से मन कर रहा होता है कि हाँ चाहिए। और अगर उसने मान लिया कि अच्छा ठीक है नहीं चाहिए और उसने वापस कर लिया, तो फिर अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है कि अरे इसने वापस भी कर लिया, अब इसके पास कोई सेंस नहीं है कि देना चाहिए दोबारा भी। इसी तरह कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कमेंट करिए जल्दी से। हमारे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कहीं गए और किसी ने हमसे कुछ पूछा और हमने एक बार मना कर दिया ना, तो हमें दोबारा मिलता ही नहीं है। ऐसा ही आपका मस्कुलाइन है कि आप अगर उससे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाएगा कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये है वो है। लेकिन अंदर से उसका मन कर रहा होगा कि आप उससे बात करें, आप उसे मनाएं, जैसे छोटे बच्चे को कोई मनाता है इस तरह। क्योंकि इतना सारा प्यार ना उसे उसकी फैमिली भी नहीं देती है, समझ रहे हैं। वो अपनी हर बदतमीज़ियाँ, अपनी शैतानियाँ सिर्फ आपसे दिखा सकता है और किसी से नहीं। और इतना कोई उसे झेलने वाला ही नहीं है और इतनी उसकी बदतमीज़ियाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है जितना आप सुन सकते हैं। तो हम एक तरह से कहें ना, फेमिनाइन, एक अकेली फेमिनाइन सब रिश्तों के बराबर है, सबका हक अदा करती है अकेली फेमिनाइन। लेकिन अवेक फेमिनाइन, अनअवेक फेमिनाइन नहीं करती ऐसा। तो अगर आपका मन करे ना तो आप एक बार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना, आप एक बार इससे बात करने की कोशिश करना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम कहना होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे तब तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।